नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं कि लोग किसी कंपनी के बारे में जो सोचते हैं, जो उनकी धारणा है, वो असल में उसकी फाइनेंशियल वैल्यू पर कैसे असर डाल सकती हैं। क्या किसी कंपनी की रेपुटेशन, उसकी साख, बस एक अच्छी बात है, या फिर ये उसके स्टॉक की कीमत तय करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है? चलिए इसे समझते हैं। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, किसी कंपनी की प्रतिष्ठा की असली कीमत क्या है? क्या हम इसे रुपए पैसे में तौल सकते हैं, या ये सिर्फ एक फीलिंग है, एक एहसास है? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले दो अलग अलग चीजों को समझना जरूरी है। एक तरफ है ब्रांड रेपुटेशन। ये वो साख है जो सालों की मेहनत से बनती है, जैसे एप्पल की रेपुटेशन है इनोवेशन और क्वालिटी के लिए। दूसरी तरफ है पब्लिक परसेप्शन, यानी कि लोगों की मौजूदा धारणा। और ये बहुत तेजी से बदल सकती है। कोई नई खबर आई, सोशल मीडिया पर कुछ ट्रेंड हुआ और धारणा बदल गई। जैसे किसी कंपनी के बारे में कोई नेगेटिव रिपोर्ट आ जाए तो रातों रात लोगों की सोच बदल जाती है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, पर ये रेप्यूटेशन असल में पैसे में कैसे बदलती है? ये सिर्फ भावनाओं का खेल नहीं है, इसका सीधा कनेक्शन कंपनी के फाइनेंशियल से है। चलिए देखते हैं कि ये पूरा मैकेनिज्म काम कैसे करता है। इसका प्रोसेस देखिए, बहुत सीधा सा है। जब किसी कंपनी की रेप्यूटेशन मजबूत होती है तो जाहिर है ज्यादा कस्टमर्स उसकी तरफ खिंचे चले आते हैं। ज्यादा कस्टमर्स का मतलब है ज्यादा सेल्स, और जब सेल्स बढ़ती है तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, जो सीधे सीधे स्टॉक की कीमत को ऊपर ले जाता है। ये एक पॉजिटिव साइकिल की तरह काम करता है। तो ये रेप्यूटेशन 3 मेन एरियाज पर सबसे ज्यादा असर डालती है। सबसे बड़ा असर होता है रेवेन्यू, यानी कि कंपनी की सीधी कमाई पर। उसके बाद आता है स्टॉक प्राइस पर असर, और तीसरा है कंपनी के रोजमर्रा के कामकाज पर, जैसे अच्छे टैलेंट को हायर करना या नए बिजनेस पार्टनर्स बनाना। तो वो कौन सी चीजें हैं जो इस धारणा को पॉजिटिव बनाती हैं? मान लीजिए कोई कंपनी एक सुपर हिट नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दे, या उसे कोई बड़ा अवार्ड मिल जाए, या फिर वो पर्यावरण को लेकर कोई अच्छी पहल करे। ये सारी चीजें कंपनी की इमेज को चमका देती हैं और आखिरकार उसकी फाइनेंशियल हेल्थ को भी मजबूत करती हैं। और जाहिर है, सिक्के का दूसरा पहलू भी उतना ही जरूरी है। कोई भी नेगेटिव घटना, जैसे किसी प्रोडक्ट में खराबी आ जाए, सीईओ का कोई स्कैंडल सामने आ जाए, या कोई सरकारी जांच बैठ जाए, ये सब कंपनी की रेपुटेशन को भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं। इससे न सिर्फ बिक्री घटती है, बल्कि स्टॉक प्राइस भी तेजी से नीचे गिर सकता है। चलिए अब इस सारी थ्योरी को एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं, और इसके लिए टेस्ला से बेहतर उदाहरण शायद ही कोई हो, क्योंकि यहाँ आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पहलू एक साथ देखने को मिलते हैं। टेस्ला की कहानी के दो बिल्कुल अलग अलग सिरे हैं। एक तरफ इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इनोवेशन की वजह से उसका ब्रांड जबरदस्त मजबूत है और मार्केट में उसकी हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सीईओ के विवादित बयान और गाड़ियों की सेफ्टी को लेकर उठने वाले सवाल उसकी रेपुटेशन के लिए एक बड़ा रिस्क भी हैं। तो इसका नतीजा क्या निकलता है? ये जो कोट है, ये इस पूरी सिचुएशन को एकदम सही तरीके से बताता है। टेस्ला एक तरह से रस्साकशी के खेल में है। उसका मजबूत ब्रांड उसे आगे खींच रहा है, लेकिन जो विवाद हैं वो उसके स्टॉक प्राइस में लगातार उतार चढ़ाव ला सकते हैं और लंबे समय में कस्टमर के भरोसे को कमजोर भी कर सकते हैं। इस पूरी चर्चा के बाद हम आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। एक इन्वेस्टर के लिए इन सब बातों का क्या मतलब है? किसी कंपनी को परखते समय उसे किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए? तो सबसे जरूरी बात यह है कि किसी कंपनी की कहानी और लोगों के बीच उसकी इमेज को सिर्फ सॉफ्ट मैट्रिक्स कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। असल में ये बहुत शक्तिशाली फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं जो ये इशारा करते हैं कि कंपनी भविष्य में कैसा परफॉर्म कर सकती है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। अगली बार जब आप किसी कंपनी का वैल्यूएशन करें तो खुद से ये जरूर पूछें कि आप सिर्फ बैलेंस शीट के नंबर्स देख रहे हैं, या उस कंपनी के आसपास बुनी गई कहानी और लोगों की धारणा को भी समझ रहे हैं, क्योंकि असली कीमत अक्सर इन दोनों के बीच में ही कहीं छिपी होती है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जाने से पहले कृपया एक कमेंट छोड़ें और मुझे बताएं कि आप अगला विश्लेषण किस स्टॉक या सेक्टर पर देखना चाहेंगे। मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ता हूँ। और हाँ, योर एनालाइजर पर हम सिर्फ स्टॉक्स पर चर्चा नहीं करते, बल्कि हम हर फंडामेंटल रेशियो को विस्तार से समझाते और सिखाते भी हैं, ताकि आप खुद कंपनियों का विश्लेषण कर सकें। तो ऐसी ही गहरी सीख और बाजार की जानकारी के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं। Disclaimer. Educational content only.
Not SEBI registered. This is not a buy/sell recommendation. Invest at your own risk.